तो एक तो मैं आपको बताऊं कि जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं ये हम में जमा होते ही एडिक्शंस की वजह से। देयर इज़ नो अदर वे कि इंसानों के अंदर करैक्टर डिफेक्ट पैदा हो। ये बात मैं आज पहली दफ़ा कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी इंसान में कोई करैक्टर डिफेक्ट देखेंगे तो आप समझ लें कि इसके अंदर कोई एडिक्शन है। यानी अगर वो झूठ बोलता है तो आप समझ लें कि किसी तरह की एडिक्शन है। अगर वो सेल्फिश है तो आप समझ लें कि कोई एडिक्शन है। अगर वो गुस्सा करता है, करैक्टर डिफेक्ट है, तो समझ लें कि ये किसी एडिक्शन की नतीजे में ऐसा हुआ है। तो जो करैक्टर डिफेक्ट्स होते हैं इंसानों में, क्योंकि एनएलपी कहती है कि इंसानों में कोई करैक्टर डिफेक्ट नहीं होता, इंसानों की नीयत साफ़ होती है। वो कहते हैं कि इंसानों का तरीक़ेकार गलत होता है। कोई इंसान भी कोई काम करता है तो वो अच्छी नीयत से करता है, बुरी नीयत से नहीं करता, उसका तरीक़ेकार बुरा होता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो करैक्टर डिफेक्ट्स होते हैं वो एडिक्शन की वजह से होते हैं। और एडिक्शन का मतलब ड्रग्स नहीं है सिर्फ। एडिक्शन का मतलब एक्टिविटी एडिक्शन हो सकती है, थॉट की एडिक्शन हो सकती है, यानी बहुत ही खुफिया एडिक्शन, थॉट की एडिक्शन हो सकती है, जैसे हाथ धोने की एडिक्शन या चीज़ों को चेक करने की एडिक्शन, वहम जो करते हैं लोग, परफेक्शनिज्म की एडिक्शन कि मैंने परफेक्ट होना है, और परफेक्शन के जुनून में अपने आप को और दूसरों को तकलीफ़ देना। जबकि साइंस कहती है कि आप अपनी बेहतरीन कोशिश करें और फिर मुतमिन हो जाएं, फिर ठंड पड़ जानी चाहिए आपको। आप जब आप बेहतरीन कोशिश कर चुके तो फिर आप सो जाएं। जी सर, एक तो आप अपने सराउंडिंग से भी जब आप लर्न करते हैं कुछ इस तरह के, जिस तरह समवन लाइंग आपकी फैमिली में, तो यू स्टार्ट लाइंग टू इफ योर पेरेंट्स, वन ऑफ योर पेरेंट्स आर, तो आप वो एडिक्टिव पर्सनालिटी उस इंसान की होगी या वो आगे एडिक्टिव पर्सनैलिटी तो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी ना, बन जाएगी ना। जैसे वर्कोहलिज्म है, वर्कोहलिज्म मैं समझाता हूँ। जैसे वर्कोहलिज्म है, कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा कारोबार में इन्वॉल्व रहता है, तो आपने लोगों को देखा है कारोबार में झूठ बोलते हैं, बोलते हैं। तो ये करैक्टर डिफेक्ट होता है ना। अगर आप इंग्लैंड में जाके किसी से कारोबार करेंगे तो आपको हैरत होगी कि वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर आप जापान में जाएंगे तो आपको हैरत होगी कि उनको झूठ बोलना ही नहीं आता। आप उनसे फरमाइशी प्रोग्राम करें कि झूठ बोल के दिखाएं, नहीं आता उनको, तो उनको आता ही नहीं। उनको पता, कहते हैं कि होता है। वो जो कहते हैं ना कि बीड़ा मुंह में रख दें, तुसी गोया पूरे का पूरा मुंह च रख दो ना तो फिर भी मसला हल नहीं होना। ये बातों में नहीं आना। ये जो कहते हैं ना फिर मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, कोई चांद सितारे तोड़ के नहीं ला सकता जी। लेकिन करैक्टर डिफेक्ट्स जो होते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। करैक्टर डिफेक्ट कोई पहाड़ नहीं जो आपके सर पे गिराया जा रहा है। करैक्टर डिफेक्ट वर्कोहलिक्स में होते हैं। करैक्टर डिफेक्ट्स जो लोग तबलीग शबलीग करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत करैक्टर डिफेक्ट होते हैं। किसी भी मज़हब में जो तबलीग करने वाले लोग हैं अमूमन समझा जाता है कि वो बहुत पायस और बहुत परफेक्ट लोग होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उनके अंदर भी वो उनका बस इश्क जो होता है वो तबलीग से होता है, उनकी एडिक्शन तबलीग होती है। घर में कोई बीमार हो कहते मैं अल्लाह का काम करने जा रहा हूँ, सेल्फिश हो जाते हैं। बस सेल्फिशनेस एक करैक्टर डिफेक्ट है कि अल्लाह का भी कोई काम होता है जो आप करेंगे। कोई आप में से कोई है जवान जो अल्लाह का काम कर सकता हो? सब तो पहले कि ये वहम होना कि कोई अल्लाह का काम है जो मैं कर सकता हूँ, ये वहम होना, ये वहम है कोई? ये तो बहुत ग्रैंडियोसिटी है। डिलूजन है। अल्लाह से सिर्फ लिया ही जाता है, अब्बे तुम ही सिर्फ लेता ही जाता है तो अल्लाह है। मतलब ये है कि हम अपने माँ बाप से भी कहते हैं जी तुम यह दे दो तो दे दो, तो यह दे दो तो दे दो। हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसी भी उन्होंने कुछ देना है। तो अल्लाह है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये एडिक्टिव बिहेवियर है, ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को किंग समझना, यूनिवर्सल का, इस दुनिया का किंग समझना, और समझना कि
अच्छा, बाद लोग इसके और नए वर्जन भी हैं। नया वर्जन इसका ये है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब कर लिया, चुना गया, ये उसका बदला हुआ एक वर्जन है। चुन लिया गया। हाँ, वो मेरी वीडियोस पे ये बहुत कमेंट आता है, बहुत, क्योंकि हर रोज़ तकरीबन कोई 70,000 लोग अब ये वीडियोस देखते हैं हमारी, तो बहुत दफ़ा ये कमेंट आता है, उन्होंने पकड़ ही लिया है कि काश अल्लाह इसको अपने काम के लिए चुन ले। तो नहीं करें, तबलीग करें, करें, लेकिन ये ना समझे कि तुसी को अल्लाह दा काम पे कर दो। असल बात देखिए, बात यह है कि अगर आप मज़हब से फ़ायदा उठाते हैं तो बिस्मिल्लाह उठाइए, अगर आप मज़हब को फ़ायदा देने पे तुले हुए हैं तो रुक जाइए, ठहर जाइए, ठीक है ना। अगर आपने फ़ायदा उठाना है उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दे। मज़हब की हिफाजत करनी। एक साहब हैं जो मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे कोई काम हो तो मैं उनको कहता हूँ, वो इक़्तिदार में हैं, बड़ी अच्छी सीट पे हैं, बड़ी बेहतरीन जगह पे हैं, तो मुझे कोई काम हो तो मैं उनको कह देता हूँ, तो वो मेरा काम शाम कर देते हैं। जब वो मेरा काम करते हैं तो मैं हर दफ़ा नए अंदाज में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कभी मैं थैंक यू कहता हूँ, कभी मैं कहता हूँ ऑब्लाइज्ड, कभी मैं कुछ। तो एक दिन मैंने उनको बोला कि मुझे समझ नहीं लगती कि मैं आपका ये जो फेवर है जो आपने मुझे दी है, ये कैसे लौटाऊँगा। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत बेचैन कर रखा है कि मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊँगा। तो अगले दिन उन्होंने मुझे नाश्ते पे बुला लिया, नाश्ते पे बैठे बात कर, कहते ये आपको क्या खुरक है। मैंने कहा कौन सी खुरक। कहते ये लुटाने। बदला चुकाने की। मैंने कहा बस मेरा दिल करता है। कहते इस दिल को समझाएं, इस दुनिया में उल्टी गंगा नहीं बहती। मैं इस पोजीशन में हूँ, आपकी मदद करें। अगर आप इस पोजीशन में होते, मेरी मदद करते, तो पहले ही आप मेरी मदद कर रहे होते। ठीक, तो मैं लिखी पड़ी बात है ना, क्या